शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तलीम तरबियत 72। और आज की इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर का जो चैलेंज योर सेल्फ है और न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 के चैप्टर 2 का जो चैलेंज योर सेल्फ है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, कंसीडर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और इक्वेशंस हमें गिवन है px माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और 8x माइनस 2y इज इक्वल टू q। ये हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है जिसमें एक जो कोएफिशिएंट है वो p है और एक रियल नंबर q है। तो हमने फाइंड करना है कि इन दोनों इक्वेशन में हम p और q की क्या वैल्यू लें तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए। हमने फाइंड करना है जी कि एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा। नंबर 2 नो सॉल्यूशन कैसे आएगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और नंबर 3 हमें क्या आएगा जी, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ एक आंसर आए। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन कि हम x और y की वैल्यू क्या रखें तो स्टूडेंट्स इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए। दूसरे नंबर पर कि कोई भी सॉल्यूशन आए, हम p और q की क्या वैल्यू लें। और तीसरा पार्ट है कि सिर्फ एक ही आंसर आए। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन था उसमें हमने ग्राफिकल मेथड अप्लाई किया था। तो ग्राफिकल मेथड में पहले आप उस चीज़ को समझ लें कि अगर ये हमारे पास ग्राफ है और टू लाइंस जो हैं स्टूडेंट्स वो पैरेलल हैं, यानी कि इस तरह की टू लाइंस पैरेलल हैं तो इसका नो सॉल्यूशन है। और अगर एक ही लाइन पर दोनों लाइनें जो हैं वो कंसाइड्स हैं, यानी कि सेम लाइंस आ रही हैं तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। और अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। दोबारा ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ग्राफिकल मेथड से जब हमने दो इक्वेशन सॉल्व किए थे तो ये ग्राफ है। ग्राफ में अगर दो लाइनें, दोनों इक्वेशन की लाइनें कंसाइड्स हों, यानी कि एक ही जगह पर आ रही हूँ, तो इसका मतलब है ये लाइन के ऊपर लाइन है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर है इसका, अगर दोनों लाइनें सेम लाइन पर आ रही हैं। और अगर दो लाइन स्टूडेंट्स पैरेलल हैं तो फिर इसका नो सॉल्यूशन है, यानी कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और अगर दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब आपने इन इक्वेशंस को समझना है। ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम y की फॉर्म में लेकर आएंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसका नेम मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो इधर हम नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर होगा प्लस, और 6 इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर होगा माइनस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स px माइनस 6 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू px माइनस 6। इसको नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट्स ये जो p है ना, ये x का कोएफिशिएंट है, तो ये है स्लोप या ग्रेडियंट, ये कि ये लाइन ऊपर या नीचे को किस तरफ को आ रही है, ये ग्रेडियंट है। और ये जो -6 है ये हमें बता रही है कि हमारी लाइन जो है वो है y एक्सिस में कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी। यानी कि ये जो p है इसका मतलब है कि ये लाइन का ग्रेडियंट क्या है, यानी कि स्लोप क्या है। और ये जो -6 है स्टूडेंट्स, ये हमें बता रहा है कि ये लाइन जो है ये इसका जो भी ग्रेडियंट है, ये स्लोप है 1 2 3 4 5 6, वो इस पॉइंट में से गुजर रही है। यानी कि ये लाइन या तो इधर को है या इधर को है या इधर को है, लेकिन वो पॉइंट इधर -6 में से पास हो रही है। इसका ये जो 6 है वो y इंटरसेप्ट है और p जो है वो स्लोप है। इस बात को आपने माइंड में रखना है। और अभी हम इधर लिखेंगे जी फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 में, तो इधर 2y जो है स्टूडेंट्स वो माइनस है, राइट साइड पर ये होगा प्लस, q इधर प्लस है तो इधर आकर होगा माइनस। तो ये आ जाएगा 8x माइनस q इज इक्वल टू 2y, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8x डिवाइडेड बाय 2 माइनस q ओवर 2 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x माइनस क्यू ओवर 2। इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4।
अब स्टूडेंट्स आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर P की वैल्यू जो है वो 4 हो तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन का यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का जो ग्रेडियंट है या जो स्लोप है वो सेम होगी। दोबारा इस चीज को समझें कि इफ P इज 4, अगर हम P की जगह 4 लिख लें, यानी कि सपोज करते हैं कि मैं P की जगह 4 लिखता हूं और इक्वेशन नंबर 3 में और 4 में जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो दोनों इक्वेशन की सेम होगी। इस चीज की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर स्टूडेंट्स हम Q की जगह 12 लिख दें तो ये नो सोल्यूशन आएगा। Q की जगह हम लिख दें 12, तो जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो दोनों इक्वेशन सेम होंगी तो ये एक दूसरे के ऊपर ही ये आ जाएगी, तो इनका होगा एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कि अगर Q की जगह हम 12 लिखें, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी 6 है, और P की जगह हम 4 लिख लें तो स्टूडेंट्स इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा। यानी कि ये दोनों लाइनें इनका जो ग्रेडियंट है स्टूडेंट्स वो सेम आ जाएगा, यानी कि 4 इनका ग्रेडियंट होगा और ये दोनों 6 में से पास होंगी, यानी कि ये इस तरह की इक्वेशन बनेगी और दूसरी भी ये इक्वेशन इस तरह की बनेगी। तो इसका जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा सॉल्यूशन सेट। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर हम P की जगह पुट कर लें 4 और Q की जगह हम पुट कर लें 12, यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। तो नीचे आपने लिखना है कि इफ वी पुट 4 in place of P, in place of P and 12 in place of Q, then there will be infinite number of solution, infinite number of solution। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 के लिए P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 12 जो है अगर ये होगी तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा आंसर होगा। तो ये नंबर 1 का मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे ही आपने लिख लेना है कि नंबर 1 के लिए P की वैल्यू जो है वो होगी स्टूडेंट्स 4 और Q की वैल्यू क्या होगी 12। नंबर 1 का आंसर है P इज इक्वल टू 4 और Q इज इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन जो था, अब मैं दोबारा आपको ग्राफ पर बताता हूं कि हमें ये जो ये नंबर हमारी 4 थी वो मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। तो वो था स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 4x माइनस Q/2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब स्टूडेंट्स सेम ग्राफ है। अब देखें कि दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में अगर P की जगह मैं 4 लिख लूँ तो स्टूडेंट्स दोनों का जो स्लोप है वो सेम होगी। और अब Q की जगह 12 के अलावा कोई भी नंबर हम और लिख लें तो वो कंसाइड नहीं होगी, यानी कि ये फिर 6 में से पास नहीं होगी। इनका अगरचे स्लोप तो सेम ही होगी लेकिन फिर ये एक दूसरे के लाइन के ऊपर नहीं आएंगे अगर Q की जगह हम 12 ना लिखें। यानी कि अगर Q की जगह 12 था तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो अगर हम Q की जगह 12 लिखें और P की जगह 4 लिखें स्टूडेंट्स तो ये दोनों लाइनें सेम प्लेस पर आएंगी। लेकिन अगर हम P की जगह तो 4 लिख लें लेकिन Q की जगह 12 ना लिखें तो ये दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी क्योंकि स्लोप दोनों की सेम होगी और y इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा। तो नंबर 2 के लिए नो सॉल्यूशन के लिए जो हमने करना है कि P जो है वो 4 होनी चाहिए फॉर टू नो सॉल्यूशन के लिए, कि P तो इक्वल होनी चाहिए 4 के, लेकिन Q जो है वो 12 नहीं होना चाहिए। 12 के अलावा कोई भी रियल नंबर आ जाए तो इसका नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल आ जाएंगी। दोबारा इस चीज़ को समझें कि अगर स्टूडेंट्स हमारी जो P है वो 4 हो, दोनों का स्लोप सेम बन जाएगा, इधर भी P x का कोएफिशिएंट 4 होगा इधर भी 4 होगा, दोनों का स्लोप सेम होगी। और Q की जगह अगर हम 12 ना लिखें कोई और नंबर लिख लें क्योंकि इधर 6 है तो स्टूडेंट्स वो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होंगी। अब स्टूडेंट्स जो तीसरी चीज़ हमने तीसरा फाइंड करना है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आए, तो स्टूडेंट्स P जो है वो 4 की इक्वल नहीं होनी चाहिए
और क्यू जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि क्यूब चाहे 6 आए चाहे 12 आए, सिर्फ P4 नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये दोनों लाइनें पैरेलल उस वक्त होती हैं कि अगर मैं P की जगह 4 लिख लूँ और X का कोएफिशिएंट भी 4 है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। इन दोनों लाइनों को पैरेलल ना हो, हमें P की जगह 4 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो मर्जी हो। तो इधर नंबर 3 में लिखना चाहिए कि P जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए 4 के, और Q जो है वो बिलोंग करे एनी रियल नंबर से। यहाँ पर भी यानी कि P तो 4 है लेकिन Q जो है वो 12 नहीं होना चाहिए, 12 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो नंबर 3 में P जो है वो 4 नहीं होना चाहिए, 4 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो, और Q भी कोई भी रियल नंबर हो, तो इसका यूनिक आंसर होगा नंबर 3 का। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने बड़े यानी कि समझदारी से समझना है, अक्लमंदी से समझना है, फिर ही समझ आनी है, अदरवाइज ये आपके लिए वाकई ही चैलेंज होगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।